ये जैसे जिसका ये फोटो लगा हुआ है, डिटेल कहाँ भरी है? ये जमाल मिर्ज़ा साहब का फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, फिर इन्हीं का आधार लिखा जाएगा, फिर इनका मोबाइल नंबर, फिर इनके वालिद साहब का आएगा, फिर वालिद साहब की वोटर आईडी अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इनकी वालदा यानी माता जी का आएगा, उनकी वोटर आईडी अगर है तो, या नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इनकी जमाल साहब की वाइफ का आएगा और उनकी वोटर आईडी आएगी। उसके बाद अब अगर आपका 2003 में नाम है, 2003 में अगर नाम है तो आप ये लेफ्ट हैंड वाले कॉलम पे आ जाएंगे और निर्वाचक का नाम लिखा हुआ, जो कि ऊपर नाम जमाल मिर्ज़ा साहब लिखा हुआ है, ये निर्वाचक का नाम आएगा, उनकी वोटर आईडी आएगी। संबंधी के नाम में जमाल साहब के वालिद साहब का नाम आएगा और संबंध में आएगा पिता, क्योंकि जमाल साहब के ये पिता हैं। उसके बाद ज़िला, राज्य और निर्वाचन की संख्या जो आपकी, जैसे हमारी लखनऊ पश्चिम की विधानसभा 2003 में जो थी 86 थी, और उसके बाद जो 2003 की आप लिस्ट निकालेंगे उसमें भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। किस नंबर पे आपका नाम है वो क्रम संख्या और भाग संख्या। अब अगर मान लीजिए आपकी 2003 में नाम नहीं है और आपके वालिद साहब का नाम है, तो ये डिटेल तो पूरी आप सेम भरेंगे, सही सही जो है। उसके बाद नाम, यहाँ पे आदमी को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जब नाम पे आते हैं तो वो अपना ही नाम लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे वालिद साहब का नाम, जमाल मिर्ज़ा साहब के वालिद साहब का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये 2003 में नहीं थे, इनके वालिद साहब 2003 में थे। उसके बाद इनकी ईपिक आईडी लिखी जाएगी। संबंधी के नाम में जमाल साहब के दादा यानी इनके जो पिता का नाम लिखा जाएगा, उनके पिता का नाम आएगा। संबंध में यहाँ पिता आएगा, जिला, राज्य और निर्वाचन संख्या सेम वही रहेगी जो इनके वालिद साहब की थी। ये दोनों कॉलम में सिर्फ ये समझना कि 2003 में अगर ये हैं कैंडिडेट खुद तो यहाँ भरा जाएगा, और ये नहीं है तो इनके वालिद के अगेंस्ट यहाँ भरा जाएगा। एक सवाल ये आता है कि जिनकी शादियां नहीं हुई थी 2003 में, फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, तो ससुराल में भी फॉर्म आया है, मायके में भी फॉर्म आया है, तो उस तरह किस तरह मैनेज करेंगे? जी, एक अहम मुद्दा है कि 2 जगह फॉर्म आया है तो एक जगह फॉर्म भरा जाएगा। अगर मायके में आ गया है तो लगेगा उस लड़की के वालिद, वालदा, दादा दादी या नाना नानी, ससुराल के किसी भी आदमी का उनका टच नहीं रहेगा। उसको एक फॉर्म वहाँ पे जहाँ मायके में आ गया है उसको कैंसिल करके उस पर लिख देंगी कि डबल फॉर्म आया है, और अपना मोबाइल नंबर देके उसको देंगी, और एक रिसीविंग वो आपको वापस करेगी। पहले अपनी आइडेंटिटी यहाँ भरेंगी, उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा भरेंगे? अगर 2003 में उनका नाम नहीं है तो फिर यहाँ भरेंगी, और यहाँ पे जो उनका नाम